स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यूज चैनल में। आज 3 मई 2020 हो चुका है, यानी रविवार का दिन है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। मोदी सरकार लेके आई है बड़ा अपडेट्स, खाता धारकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगर आप में से किसी का भी उस बैंक में खाता है तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखने की जरूरत है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले के लिए भी सरकार एक नया अपडेट्स लागू किया है, वो भी आपको जानना जरूरी है। और साथ ही किस बैंक में खाता है आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए, ये भी आपको बताएंगे। तो साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पे। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन 3 को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश बताए हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। 18 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो तमाम खबरें देखते हैं दोस्तों एक एक करके, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहला अपडेट्स पर। सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 को एक बार फिर से 2 हफ्ता के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अब सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। यह संबंधित संगठनों का प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारी के बीच इस ऐप के 100% कवरेज को सुनिश्चित करें। लॉकडाउन 3 के दरमियान प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखना किया जरूरी। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने एक नया तोहफा दिया। बोले शॉपिंग करते वक्त नहीं होगा इन्फेक्शन का डर। दरअसल दोस्तों 4 तारीख से गृह मंत्रालय ने रेड जोन या ग्रीन जोन हो शॉपिंग खोल दिया है। लॉकडाउन बढ़ा के 17-18 मई तक कर दिया है। गृह मंत्रालय ने घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट्स आ रहा है। रिलायंस जियो का धमाकेदार ऑफर आया है। फ्री मिलेगा 2 GB एक्स्ट्रा डेली डाटा। जी हाँ दोस्तों, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने लॉकडाउन के बीच अपने यूजर्स को राहत दी है। जियो ने अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए रोजाना 2 GB की फ्री डेटा एक्स्ट्रा देने का ऑफर दिया है। इस प्लान के साथ यूजर्स को रोजाना 2 GB डेटा फ्री में मिलेगा। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने उपभोक्ताओं को फायदा पहुँचाने के लिए 2 GB डेटा फ्री कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस कड़ी में कंपनी ने दोबारा जियो डेटा पैक को लॉन्च किया है। इस पैक के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त में 4 दिन के लिए रोजाना 2 GB डाटा अतिरिक्त मिलेगा। और साथ ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जियो मीट वीडियो कॉलिंग और ऐप जल्द होगा लॉन्च। जूम और फेसबुक से होगी टक्कर। और साथ ही अगला अपडेट्स आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई भारत के साथ दोस्ती। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को दी कितने दिन एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत। इस महामारी की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारत के H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को 60 दिन यूएस में एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत दी है। ये छूट उन लोगों को दी गई है जिन्हें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पे। अब 17 मई तक नहीं चलेगी यात्री ट्रेनें। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी किया है। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, टूरिस्टों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। रेलवे ने कहा, बंदी के दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पे न आए। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। शनिवार को रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में यह साफ कह दिया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेगी। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेल ने उपनगरीय ट्रेनों सहित सभी नियमित यात्री ट्रेन के रद्दीकरण को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पे न आए। डीजीसीए ने यात्री उड़ानों पर भी 17 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। नागर विमान महानिर्देशालय ने सभी नियमित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 17 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी किया है कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है, इसलिए 17 मई तक कोई भी उड़ानें नहीं चलेगी।
और अगला अपडेट्स आ रहा है दोस्तों, सीआरपीएफ के 12 जवान भी इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। कल कोरोना अस्पतालों पे पुष्प वर्षा करेगी तीनों सेनाएं। आपको बता दें, सीआरपीएफ में इस महामारी से संक्रमितों जवानों की संख्या 122 तक पहुंच गई है और 150 जवानों की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद से संक्रमितों की संख्या और बढ़ने का आशंका बढ़ गया है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि हमारे देश के सिपाही को इस तरीके से महामारी घेरेगी तो इस महामारी को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। कई जगह पे तो लोग हिंसा पे उतर आए हैं। इसलिए आप लोग सभी से अनुरोध है कि 17 मई जब तक सरकार ने थर्ड लॉकडाउन को लागू किया है, तब तक आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और दूरी बनाकर रहें। साथ ही एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, लॉकडाउन के बीच आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। लाखों खाता धारकों के लिए अटके उनके पैसे। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इसकी वजह से बैंक के करीब 1.25 लाख खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका देते हुए गुरुवार रात को बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी वजह से बैंक के करीब 11,500 जमाकर्ताओं, निवेशकों और 1.25 लाख के करीब खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है और बैंक की 485 करोड़ रुपए की एफडी भी उधर अटक गई है। मुंबई के दादर में सीकेपी बैंक का मुख्यालय है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ की बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर साल 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद से कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया। और साथ ही दोस्तों अगला अपडेट पे चलते हैं। अगर इस बैंक में आपका खाता है तो मिलेंगे 5 लाख रुपए। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है। आरबीआई ने लिखा कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर है। इसके लिए कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंकों के साथ विलय का प्लान नहीं है। बैंक प्रतिबंधन की तरफ से भी अनिवार्य प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है। आरबीआई में नहीं है कि वे अपने मौजूदा या भविष्य के डिफॉल्टर्स को पेमेंट कर सके।